बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, अगर आपके पास NSER की ये पर्ची या टोकन मौजूद है तो इंशाल्लाह आपको 7,000 रुपये की किस्त ज़रूर मिलेगी। लेकिन जो काम आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो तब जाके आपको 7,000 रुपये की किस्त मिल सकती है। तो इस वक्त मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका NSER सर्वे हुआ था, उनको ये पर्ची भी मिली थी, लेकिन इस पर्ची के बाद उनको इमदाद नहीं मिल रही। तो आपने परेशान नहीं होना। अगर आपके पास ये पर्ची पड़ी है या नहीं पड़ी, मतलब गुम हो चुकी है, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन शर्त ये है कि ये पर्ची आपको एक बार मिली हो, आपका NSER सर्वे हुआ हो। तो इसी तरह अगर आपका भी NSER सर्वे हो चुका है लेकिन आपको इमदाद नहीं मिल रही, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, गौर से सुनिएगा और जो कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं उस पर अमल भी कीजिएगा। तो वीडियो में मजीद तफसील की जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार चैनल पर तशरीफ लाए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक इमदादी प्रोग्राम्स के हवाले से अहम मालूमात पहुंचती रहें। और सबसे पहले आपको बुनियादी मालूमात देते चलें कि NSER सर्वे है क्या और इसका आपकी अहलियत पर क्या असर होता है। तो बेसिकली NSER का मतलब है नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, और इस सर्वे में उन तमाम लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाता है जो पाकिस्तान की कौमियत रखते हैं और फिर उनके माली हालात का जायजा लिया जाता है। तो इसी तरह 2018 और 19 में घर घर जाकर लोगों का NSER सर्वे किया गया और उस वक्त एहसास प्रोग्राम में लोगों को शामिल करने के लिए उनका जो डेटा है वो NSER डेटा बेस में सेव किया गया और NSER सर्वे में शामिल होने वाले लोगों को एक NSER की पर्ची और टोकन भी दिया गया, जो कि तकरीबन इस वक्त भी काफी सारे लोगों के पास मौजूद होगा। और उस वक्त जो NSER सर्वे किया गया उसके बाद काफी सारे लोगों को नाअहल कर दिया गया, उनकी जो इमदाद है वो रोक दी गई और कुछ लोग जो अपनी नई रजिस्ट्रेशन सर्वे करवाना चाह रहे थे तो उनको भी अहल नहीं किया गया। मतलब कि काफी सारा पेचीदा सिस्टम के तहत लोगों को अहल किया गया और अक्सर लोग जो गरीब थे, मुस्तहिक थे, उनको इमदाद से महरूम रखा गया। और एक अंदाजे के मुताबिक अब भी 40% लोग ऐसे हैं जिनके पास NSER डेटा बेस की पर्ची भी मौजूद है, मतलब वो NSER अपनी रजिस्ट्रेशन सर्वे करवा चुके हैं लेकिन फिर भी वो इमदाद से महरूम है, हालांकि वो मुस्तहिक भी हैं, गरीब भी हैं। तो उन्हीं लोगों का हाल आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा प्रोसीजर और बताते चलें कि जब आपकी मालूमात ली जाती है तो उस वक्त आप ध्यान रखा करें, आप भी दफ्तर में जो रजिस्ट्रेशन सर्वे है वो हो रहा है, लेकिन अगर घर घर वाला सर्वे दोबारा से शुरू किया जाता है या आप दफ्तर से करवाते हैं तो आप एक चीज का खास ख्याल रखा करें कि आपसे जो भी मालूमात पूछी जाती है वो आप एग्जैक्ट बताया करें, उसमें आप कोई गलती कोताही ना किया करें। अगर आप गलती करते हैं तो उसके आप खुद जिम्मेदार होते हैं, आपको इमदादी प्रोग्राम से महरूम रखा जाता है और फिर आपके शिकवे शिकायत सुनने वाला भी कोई नहीं होता। और रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त आपसे तमाम तर बायोडेटा लिया जाता है, आपका नाम, आपके अबू अम्मी का नाम और आपके जो बच्चे हैं उनकी तादाद पूछी जाती है और आप किस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं, ये सब कुछ पूछा जाता है। और साथ साथ आपकी जो मालियत है, यानी आपके नाम पे कितनी जमीन है या आपके नाम पर कोई बंगला गाड़ी रजिस्टर्ड है, तो ये तमाम तर मालूमात आपने सही तौर पर देनी होती है, क्योंकि पहले भी नादरा के पास आपका डेटा मौजूद होता है। लेकिन ये जो NSER डेटा बेस है ये नादरा के साथ इस तरह एक मुवाजना किया जाता है और वहाँ पर आपका ये सिस्टम भी देखा जाता है कि आपने कितनी गलती की और साथ ही आपकी फराहम करदा मालूमात के मुताबिक आपकी अहलियत का तयन करने के लिए आपको एक प्रॉक्सी मीन टेस्ट यानी PMT स्कोर दिया जाता है और उस स्कोर के मुताबिक फिर आपको इमदादी प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाता है। इसी तरह जिन लोगों का स्कोर, गुर्बत का स्कोर, PMT स्कोर 32 से कम होता है, उनको एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाता है और अब इस प्रोग्राम का नाम बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम रख दिया गया है। तो ये नाम का तब्दील होना आपकी अहलियत पर कोई असर नहीं रखता, इससे आपने परेशान नहीं होना। बहरहाल जिन लोगों का स्कोर 32 से ज्यादा होता है उनको किसी भी इमरजेंसी प्रोग्राम में तो शामिल किया जा सकता है, लेकिन वो कफालत प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते। अच्छा, तो अब अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। जिन लोगों ने अपना NSER सर्वे भी करवा लिया है, उनके पास NSER सर्वे की पर्ची टोकन भी मौजूद है और अभी तक उनको कोई इमदाद नहीं मिल रही, उन लोगों का हाल ये है कि अगर उनके पास पर्ची मौजूद है वो अपनी पर्ची और अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेकर अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाएं और वहां जाकर उनको आपने कोई और मसला नहीं बताना, आप सिर्फ यही कहेंगे कि हमने अपना अकाउंट अनब्लॉक करवाना है, क्योंकि ऐसे तमाम अफराद जिनको पर्ची मिली थी, NSER सर्वे भी हो चुका है, तो उनमें से काफी सारे लोगों के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था। ये अक्सर वो लोग थे जो इस एहसास प्रोग्राम से पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से इमदाद ले रहे थे। तो आपका हल सिर्फ यही है कि आप अपने करीबी दफ्तर जाकर अपनी पर्ची भी साथ ले जाएं, अपना शनाख्ती कार्ड भी साथ ले जाएं और वहां से अपना अकाउंट अनब्लॉक करवाएं। और जिन लोगों के पास पर्ची नहीं
है वो लोग ये काम करें कि सबसे पहले अपने करीबी डिवाइस वाले के पास जाएं जहां लोग 14,000 की किस्तें ले रही हैं, वहां अपना शनाख्ती कार्ड दें और चेक करवाएं। आपने उनसे ये भी पूछना है कि हमारे अकाउंट में इस वक्त रकम पड़ी है या नहीं। अगर वो कहें कि आपके अकाउंट में कोई रकम नहीं पड़ी तो फिर आप उनसे पूछें कि हमारा अकाउंट का जो स्टेटस है वो क्या आ रहा है, ब्लॉक है या एक्टिव है। अगर वो आपको बता देते हैं कि आपका जो स्टेटस है या जो आपका अकाउंट है वो ब्लॉक हो चुका है, फिर आप भी बिल्कुल यही प्रोसीजर करें जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके पास पर्ची नहीं तो आपने परेशान नहीं होना। आप अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाएं और वहां जाकर आपने बिल्कुल कोई और बात नहीं कहनी। आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको सिर्फ यही बात बताई जाए, समझाई जाए कि आपने दफ्तर जाकर ये नहीं कहना कि हम अपनी दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं फलां फलां, इस तरह की आपने कोई और ट्राई नहीं करनी। जस्ट वहां जाकर आप अपने अकाउंट को अनब्लॉक करवाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अगर वहां बैठा अमला आपकी मदद नहीं करता तो आप उनकी शिकायत दर्ज करवाएं। शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है। और हाँ, यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो वहाँ पर बैठे ऑफिसर्स हैं, एजेंट्स हैं, वो अक्सर अपनी मर्जी करते हैं। हमेशा वो गरीब लोगों को टाल मटोल का निशाना बनाते हैं। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपके करीब कोई सियासी वडेरा है तो आप उसकी सिफारिश भी करवा सकते हैं। और उससे पहले आप खुद कोशिश किया करें, आप तमाम जो वहाँ बैठा अमला है, बड़े ऑफिसर्स हैं, तमाम लोगों को मिलें। आप अपने मसले का हल खुद ही निकाल सकते हैं। हम तो सिर्फ आपको एक रास्ता बताने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आज आपको बता दिया है कि आप इस तरह जाएंगे और वहाँ बैठे ऑफिसर्स या जो एजेंट्स हैं उनको आपने सिर्फ यही बताना है कि हम अपना अकाउंट अनब्लॉक करवाना चाह रहे हैं। इसी तरह जब आप अच्छी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला जरूर हल होगा और आप इस पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको 7,000 रुपए की किस्त भी जरूर मिलेगी, बशर्त ये कि आप इस प्रोग्राम के लिए मुस्तहिक हैं, आपकी जो माहाना आमदनी है वो 50,000 से कम है और आप कोई बड़े सरकारी मुलाजिम भी नहीं है। तो हमने आप तक मालूमात पहुँचा दी, आगे अमल करना आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अमल करेंगे तो आपका कोई फायदा होगा, अगर अमल नहीं करें तो हमारी वीडियो देखने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। हमारी वीडियो का मकसद होता है कि जो मालूमात आपको बताई जाती है आप उस पर अमल किया करें, उसको गौर से सुना करें। जस्ट अगर आप मोबाइल स्क्रीन से हमारी वीडियो को देखते रहेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा व्यूअर्स, आजकल बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के हवाले से बहुत से लोग जो हैं फ्रॉड कर रहे हैं, आप लोगों को धोखे का निशाना बना रहे हैं और उनका जो तरीक़ेकार है, उनकी जो चाल है, उसमें आप भी बआसानी फंस रहे हैं। आप लोगों को ऐसे ही किसी नंबर से मैसेज आ जाता है कि आपकी 14,000 या 12,000 या 7,000 रुपए की जो रकम है एहसास प्रोग्राम की वो आपके अकाउंट में पहुंच चुकी है और अब आप दिए गए नंबर पर राब्ता करें और अपनी पेमेंट वसूल करें। और फिर क्या होता है, आप उस नंबर पर जो मैसेज में नंबर दिया गया उस पर आप कॉल करते हैं तो उनका जो धोखा देने वाला नुमाइंदा होता है वही आपसे बात करता है और आपको एक हकीकी नुमाइंदा होने का सबूत देता है और आपको यकीन दिलाते हुए ये कहता है कि आपकी जो पेमेंट है बहुत जल्द आपके पास पहुंचेगी। आप ऐसा करें कि आपके नंबर पे, आपकी सिम पे एक 6 हिंसू का कोड आ रहा है, वो आप मुझे बता दें। जब आप अपना वो कोड बताते हैं तो फिर आपका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। आपकी जो व्हाट्सएप है वो हैक हो सकती है, आपके मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स हैक हो सकते हैं और इसके साथ साथ आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आप इन फ्रॉडी लोगों से बचें। और एहसास प्रोग्राम के हवाले से सिर्फ 8171 से ही मैसेज किया जाता है, या फिर अब पंजाब एहसास राशन रियायत प्रोग्राम चल रहा है तो उसके लिए आपको 8123 से मैसेज आ सकता है। इसके अलावा किसी भी नंबर से आने वाले मैसेज का जवाब आप बिल्कुल ना दें। अगर आप जवाब देंगे तो आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के बारे में राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें और हमें एक नई मालूमात तक दीजिए। इजाज़त, अल्लाह निगहबान।